अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा और आप देख रहे हैं खबरी मीटर। तो दोस्तों, आज बात आस्था की होगी, क्योंकि आज हमारे देश में आस्था ये एक ऐसा शब्द है जिसने मुसलमानों को उनके अपने ही देश में पराया बना दिया है। अब आप इस वीडियो को देखिए। इंटरनेट पर और सोशल मीडिया पर आज इसी वीडियो की चर्चा हो रही है और लोग ये कह रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे बड़े ब्रांड हैं, क्योंकि उन्होंने देश को एक और ऐसी धार्मिक जगह दिखाई है जिसकी जानकारी शायद किसी को ना थी। मोदी ने पानी के अंदर जाकर द्वारका दर्शन किए हैं और लोगों को ये बताया है कि द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की पूजा स्थली है, जहां सभी हिंदुओं को जाकर पूजा करनी चाहिए। चलिए, अच्छी बात है, देश को पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो धार्मिक स्थलों को ढूंढ रहा है और लोगों को ये बता रहा है कि हिंदुओं से जुड़े मंदिर कहाँ कहाँ हैं और उन्हें कहाँ कहाँ जाकर पूजा करनी चाहिए। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी का ऐसा करना गलत है, बल्कि सवाल ये है कि मोदी के ऐसा करने से देश भर पर क्या असर पड़ रहा है। खैर, आज मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देकर ये बताऊंगी कि जब भी मोदी किसी मंदिर या फिर धार्मिक जगह को डिस्कवर करते हैं तो उसका खमियाजा मुसलमानों को किस तरह से उठाना पड़ता है। लेकिन सबसे पहले आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, बात दरअसल ये है कि जिस वक्त द्वारका में पीएम मोदी पानी के अंदर जाकर लोगों को अपनी भगवान कृष्ण के प्रति आस्था दिखा रहे थे, उस वक्त देश में मुसलमानों और इस्लाम का मजाक उड़ाया जा रहा था। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक स्कूल के एक प्रोग्राम में दो लड़के बुर्का पहनकर डांस कर रहे थे और एक कॉमेडियन अपने कॉमेडी शो में इस्लाम का मजाक उड़ा रहा था और ये कह रहा था कि जन्नत की हूरों के बारे में ऊल जलूल बातें कर रहा था। सोचिए, एक तरफ मोदी हैं जो खुद को सबसे बड़ा धार्मिक इंसान साबित करने की कोशिश करते रहते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के धर्म से जुड़े वो लोग हैं जो आज मुसलमानों और इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं। अब आप ही बताइए, मुजफ्फरनगर के जिस स्कूल में लड़कों ने बुर्का पहनकर डांस किया, क्या वाकई उन्हें ऐसा करने की ज़रूरत थी? यकीनन नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया क्योंकि वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मिसाल के तौर पर आप इस खबर को ही ले लीजिए। जयपुर की नंदपुरी कॉलोनी में कुछ पोस्टर्स लगाए गए हैं और उन पर लिखा है कि अपनी प्रॉपर्टी मुसलमानों को ना बेचें, क्योंकि इस कॉलोनी में जो लोग रहते हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि उनके मोहल्ले में कोई मुस्लिम रहने के लिए आए। लिहाजा उन्होंने अपने ही मोहल्ले में ये लिखवा दिया कि अपनी प्रॉपर्टी मुसलमानों को ना बेचें। कुछ हिंदू कुछ पैसों के लिए अपने मकान को सेल कर रहे हैं दूसरे संप्रदाय के लोगों को। उससे क्या हमें दिक्कत हो रही है यहाँ पे? वो तो चले गए, लेकिन हमें तो दिक्कत है ना। हमें तो इसी गली में रहना है, क्योंकि हमारे तो सारे काम जो है सिटी में ही रह गए। अगर हम यहाँ से बाहर जाते हैं तो ना तो हमें काम धंधों पे इतनी दूर से आना पड़ेगा और फिर सारी फैसिलिटी हमारी यहाँ पे। तो उनसे क्या दिक्कत हो जाएगी? वो यहाँ के रहने लगे तो क्या प्रॉब्लम है? दिक्कत तो ये हो जाएगी कि उन लोगों का कल्चर थोड़ा अलग है, हमारा अलग है। वो लोग अगर बाहर कुछ बनाते हैं, बहन बेटियां देखो नहीं घूम पाएगी, आप भी जानते हैं इस बात को, तो वो थोड़ा सा हमारे को दिक्कत है। क्योंकि आज की डेट में उन्हें ये लगता है कि दाढ़ी टोपी वाला मुसलमान आतंकवादी होता है। और जानते हैं ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री 2400 घंटे सिर्फ एक धर्म को प्रमोट करते हैं और दूसरे धर्म के बारे में ये कहते हैं कि दंगाई को कपड़ों से पहचानो। अब आपको राजस्थान की एक और खबर बताती हूँ। चंद रोज पहले राजस्थान में एक स्कूल में मुस्लिम टीचर्स को सस्पेंड किया गया। इन टीचर्स पर यह आरोप लगा था कि ये स्कूल में धर्म परिवर्तन करवा रहे थे और बच्चों को नमाज पढ़ने के लिए कहते थे। लिहाजा हंगामा हुआ और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। जब इस खबर का सच जानने के लिए मीडिया उसी स्कूल में पहुंचा तो पता चला कि धर्म परिवर्तन की बात झूठी है और कुछ बच्चों को धमकाकर उनसे ऐसा वीडियो बनवाया गया था जिससे ये लगे कि हिंदू बच्चों को नमाज पढ़ने के लिए कहा जाता है। क्या होता था वीडियो वायरल नहीं हुई? स्कूल में कुछ ऐसा नमाज वमाज तो नहीं पढ़ाया गया, हमको धमका के बोला गया था। किसने बोला? वहाँ पे आपने जब भी मीडिया करी थी वहाँ से, वहाँ पे बुलाकर जोर जबरदस्ती बुलाया गया था। नहीं होती थी नमाज, नहीं होती, कुछ नहीं होता था। स्कूल में टीचर भी अच्छे थे। कौन सी क्लास में करते हैं? 10th क्लास में।
तो फिर क्यों किया आप? मेरा पूरा भविष्य बिगड़ गया है। आपने पूरी वीडियो वायरल कर दी हमारी, उन्होंने। और कुछ स्कूल में ऐसा गतिविधि नहीं होती थी, हमको धमका कर बोला गया था कि आप ऐसे बोलो, आपके टीचर हटेंगे। हमने जोश में आकर बोल दिया। पहले जोश में आकर बोला या अब दबाव में आकर बोल रहे हैं? दबाव में आके बोला था। और अब तो दबाव नहीं है, या अब दबाव में हो आप? नहीं, अब पता चल रहा है कि नहीं बोलना चाहिए था, गलत है ये। तो देखा आपने, ये खबर मीडिया की भी हेडलाइंस बनी थी, लेकिन जहां वाकई धर्म परिवर्तन किया जा रहा है वहां सब खामोश हैं। एक मुस्लिम लड़की मंदिर में जाकर हिंदू लड़के से शादी कर रही है, लेकिन इसे कोई धर्म परिवर्तन नहीं कह रहा, बल्कि इसे घर वापसी का नाम दिया जाता है। हालांकि मैं मंतिशा से मानसी बनी इस लड़की की हिमायत बिल्कुल भी नहीं कर रही, और न ही मैं इसे भगवा लव ट्रैप से जोड़ती हूँ, बल्कि मैं यहाँ सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से एक मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़के के बीच शादी और प्यार को लव जिहाद का नाम दिया जाता है, उसे धर्म परिवर्तन से जोड़ा जाता है, तो फिर मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़के के मामले में ऐसा क्यों नहीं होता। खैर, आज कुछ लोग इस वीडियो को भी शेयर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देखिए, पाकिस्तान में एक लड़की ने उर्दू वर्सेस लिखे कपड़े क्या पहन लिए, लोग लड़की को जान से मारना चाहते हैं। और ये हवाला दे रहे हैं कि शुक्र मनाइए कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। मैं उनको सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान में तो इससे कहीं ज़्यादा हो रहा है। पाकिस्तान में तो इस लड़की को बचा भी लिया गया, लेकिन हिंदुस्तान में तो गाय ट्रक में ले जाने भर से लिंचिंग कर दी जाती है। खैर दोस्तों, आज बहुत सारे लोगों का रोज़ा होगा, क्योंकि मुसलमानों में शब कदर की रात के अगले दिन रोज़ा रखा जाता है। लेकिन इस रोज़े के मौके पर मैं आपको फ़िलिस्तीन की इस बच्ची का एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ, जो दुनिया खास तौर पर अरब के देशों से कुछ कह रही है। इस लड़की का नाम रफ़ा है। ये दुनिया को आने वाले रोज़ों की मुबारकबाद दे रही है और ये कह रही है कि जिस वक्त दुनिया के मुसलमान अगले महीने रोज़े रखेंगे और उनके दस्तरखानों पर अच्छे अच्छे पकवान होंगे, उस वक्त फ़िलिस्तीन के लोग भूखे मर रहे हैं। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, उनके पास कड़ाके की सर्दी में पहनने के लिए कुछ नहीं है, और दुनिया को इसकी परवाह बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, जब आप अच्छे अच्छे लजीज इफ्तारी के साथ अपने दस्तरखानों पर बैठे, तो हाथ उठाकर फ़िलिस्तीन का नाम लेकर इस देश के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।